सिवनी में गरीबों की जमा पूंजी पर डाका, बैंक में ताला लगाकर फरार हुए संचालक, 80 लाख की ठगी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन में गरीब और मेहनतकश लोगों की जमा पूंजी से जुड़ा बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राणा क्रेडिट कोऑपरेटिव सहकारी समिति मर्यादित के नाम से संचालित संस्था के संचालकों पर सैकड़ों खाताधारकों की जमा राशि लेकर फरार होने का आरोप लगा है। बैंक पर ताला लटका मिलने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित खाताधारक लखनादौन थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 से संस्था के माध्यम से सब्जी विक्रेताओं, हाथ ठेला चलाने वालों, मजदूरों और अन्य गरीब परिवारों से रोजाना किस्तों के रूप में रकम जमा कराई जाती थी। इसके अलावा अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी कराई गई थी। जब जमा राशि की मैच्योरिटी पूरी हुई और खाताधारक अपनी रकम लेने पहुंचे तो बैंक बंद मिला और संचालक, सदस्य तथा कर्मचारी फरार बताए गए। मामले की सूचना मिलते ही पीड़ितों में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों खाताधारकों ने थाने पहुंचकर अपनी जीवन भर की कमाई वापस दिलाने की मांग की। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, शादी और भविष्य के लिए जमा की गई रकम इस संस्था में निवेश की थी, जो अब फंस गई है। लखनादौन थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। प्रारंभिक जांच में करीब 80 लाख रुपये के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। मामले में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला सिवनी से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनादौन विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि गरीबों की मेहनत की कमाई हड़पने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी और जरूरत पड़ी तो मामला भोपाल स्तर तक उठाया जाएगा। फिलहाल पुलिस और सहकारिता विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। पीड़ित खाताधारकों को अब जांच पूरी होने और दोषियों पर कार्रवाई के साथ अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की उम्मीद है। पैसे नहीं मिल रहे, आए जमा करे हैं, डायरी रखी हमारे पास, मिल जाते पहले तो जमा कर देते। अब जब वक्त नहीं मिले आए तो डायरी रखी, अब मिल ही नहीं रहे यहाँ पे भैया। कंपनी बंद हो गई, ऑफिस बंद है, क्या करेंगे? हर बेर रोज पैसा जमा करते, 3 नहीं बजे उड़ा जाते। हाँ, बेके चाहे न बेके जमा कर दे। हाँ, खून पसीना कमाई लड़का बच्चों को मुँह पहुँच के हमने पैसा जमा कराते। और जे बैठे जाओ सब तक के बाहर शटर लगी है और बाइयों से पूछे हथनी से बे भी भाग गई। हाँ, बे भी भागे, नूरी भी भागा, वो साहब भी भागा, वो कंपनी भी भाग गई। हाँ, एक राणा सोसाइटी थी जिसमें हम 200 रुपये दिन जमा करते थे, तो वो ब्याज मिलेगा करके पैसे दे लेते थे हमसे कि दोगुना मिलेगा करके, और बाद में पता चला कि वो कंपनी भी भाग गई। वो साहब लोगों का भी कोई पता ही नहीं चला। हम गरीब आदमी, हम सब्जी बेच के 1-1 रुपया हमने जमा करे। हमारे लड़का बच्चों को मुँह पोछे हमने 5 रुपये मांगा तो बच्चा लोग तो 500 सवाल पूछा थे, उनको मुँह पहुँच के हमने और पैसा जमा करे थे। कहाँ गए हमारे पैसा, काहे नहीं दे रहे हैं? थाने में शिकायत करे आप लोग? सब करके देख ली, थाने कचहरी सब चले गए, थक गए जा के चक्कर काट के। सर, राणा सोसाइटी थी, यहाँ के सब लोग मतलब कुछ लोग नामी, लखनादौन के नामी लोग, उनको ये समिति लेके आए थे। तो हम उनके परस्पर व्यवहार के कारण ये सब लोग इस समिति में जुड़े हुए थे। कम से कम ये समिति 1 करोड़ से ज़्यादा गबन की है। बेचारे सब्जी बेचने वाले लोग 100-200 रुपये अपने बचा के डेली का कटौती करके उसको जमा किए थे। 1 साल के लिए डायरी, कुछ लोगों ने FD भी किए हुए हैं। उसका भी लालच, ब्याज का लालच देके इन लोगों ने ये पैसे अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाए हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी सर कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर की मैडम के यहाँ भी आई थी, जन सुनवाई में भी सुनवाई नहीं हुई। SDM साहब के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना जाते हैं, लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो थाना प्रभारी भी बोलते हैं अभी जाँच चल रही है। तो ऑफिस खुला है या बंद है? सर, ये 1 साल से अभी ऑफिस बंद है। राणा सोसाइटी सर, क्या हुआ था? इसमें कुछ नहीं, मेरा खाता चल रहा था तो मान के चलो 300 रुपये दिन का डेली का पर डे था। इसमें उनको पता ही नहीं चल रहा, डेली शाम को मतलब 3 बजे 4 बजे आते थे पैसे लेने के लिए, और इसके बाद उनका पता ही नहीं चल रहा अभी की स्थिति में। और उन्होंने बहुत अपने मतलब प्रॉपर्टी बना चुके हैं उन लोगों ने, और कुछ प्रॉपर्टी बेचे भी हैं उन्होंने। और ये लखनादौन का है, लखनऊ की प्रॉपर्टी बेची, लखनऊ की प्रॉपर्टी ली है उन लोगों ने, और कुछ वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है उसमें। राणा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया था मैंने। दिक्कत तो ये है कि समय पूरा होने के 1 साल बाद भी पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाई है मेरे को।
मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ इस समय। कितने पैसे? मेरे 2 लाख रुपए के लगभग। कंपनी कहाँ है अभी? कंपनी तो भग गई, ताला लगा हुआ है। और जो उसके अध्यक्ष हैं या जो उनके ओनर हैं वो आज भी 4 व्हीलर में चल रहे हैं। हम लोग चप्पल नहीं पहन पा रहे अच्छे से अपने पैसे से। कहाँ शिकायत करें? जी, शिकायत कहाँ? शिकायत तो ये सिवनी में हुई, लखनऊ थाने में हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। बहुत करीब 20-25 जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है कि यहाँ एक संस्था थी, राना कोऑपरेटिव सहकारी समिति, जिसके द्वारा लोगों से फिक्स डिपॉजिट किए गए और लाखों रुपए जमा कराए गए, परंतु उसकी नियत अवधि समाप्त होने के बाद भी पैसे दिए नहीं और उनकी संस्था जो है उनको बंद कर दिया गया है। उस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि करीब 150 लोग हैं जिनके द्वारा पैसे वापस नहीं करके संस्था द्वारा अमानत में खयानत की गई है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सहकारिता विभाग द्वारा पूर्व में जांच की गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जानकारी मिल रही है कि करीब 80 लाख रुपए का इनके द्वारा गबन किया गया है। जांच उसमें जारी है, उनसे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और सहकारिता विभाग द्वारा एक पृथक से एक संयुक्त टीम द्वारा उसकी जांच की गई है। उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। एक तो जनता के बीच में जन जागृति का भी अभाव है। लोग बाग इस तरीके से प्राइवेट आते हैं, पैसे को दुगना करने का साल भर में महीने भर में बोलते हैं और लोग उन अफवाहों में उड़कर उनमें कर लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ प्रशासन की गलती है। पुलिस प्रशासन हो या हमारा यहाँ का तहसील प्रशासन हो, इनको भी नज़र में होता है, इनके भी कर्मचारी अधिकारी इसमें जुड़े होते हैं। इनको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। जब लाखों करोड़ों रुपये लुट जाए जनता, उसके बाद में कोई शिकायत करता है तब जाके कार्रवाई होती है। मैं समझता हूँ उन गरीबों को पैसा एक पैसा उन्होंने बड़ी मेहनत मजदूरी करके कमाया है, इनमें गंभीरता लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी कठोर कार्रवाई करें और उनकी राशि वापस कराने का तत्काल काम करें। मेरे संज्ञान में आया है ये मामला आज, तो निश्चित है मैं भी इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से लेके प्रदेश स्तर तक इस बात को रखूंगा कि ये इस तरीके की कंपनियां बार बार उग जाती हैं, कुकरमुत्तो तरीके से उग के आती हैं और गरीबों को लूट के जाती हैं। इनको आखिर देता कौन लाइसेंस? आखिर किसकी सहमति से सब हो रहा है? तत्काल इसमें कार्रवाई हम कराना सुनिश्चित कराएंगे।